जैस्मिन शाह रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर बन गए हैं। 1000 रुपए से काम बनता नहीं दिखा, महिला सम्मान उस पर लगा कि नहीं नहीं बात नहीं बनेगी, 2100 रुपए पर आ गए। संदीप जी, मैं सुन रहा था आपका जो पूरा विश्लेषण था, और आप बार बार हम पे आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत काम कर रहे हैं लोगों के लिए। शिक्षा में अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, जो अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम है। स्वास्थ्य में आगे जाके बढ़ के अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि सारे 60 साल से ऊपर के आयु के बुजुर्गों का पूरा इलाज मुफ्त हो जाएगा। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए ऐलान कर रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हाँ, हम दोषी हैं। हम काम करने के दोषी हैं। हमारी राजनीति का जन्म ही काम से हुआ था। पिछले 10 साल अगर कोई पूंजी या इज्जत आम आदमी पार्टी ने कमाई है, वो अपने काम के बलबूते पे। आज दिल्ली नहीं, देश का हर व्यक्ति जानता है कि दिल्ली में एक शिक्षा क्रांति आई। क्यों आई? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने 25% अपने बजट का शिक्षा में निवेश किया। स्पेंड नहीं किया, हम कहते हैं इन्वेस्ट किया है। सिमिलरली हेल्थ में हम 15% अपना बजट हेल्थ केयर में स्पेंड करते हैं। और ये बाकी सारी जो सुख सुविधाएं हम देते हैं, वो जो होता है वो इसलिए दे पाते हैं क्योंकि हम मुनाफे का बजट, आपने ही कहा कि सरप्लस बजट हम चला नहीं, रहे इस हैं। बार तो पर आप ये जो घाटे में एक जा रहे हैं, और घाटा एक बार तो शुरू होता है, वो चक्रवर्ती ब्याज का जो घल्लू घारा होता है उसमें एक बार फंसे निकलना मुश्किल हो जाता है। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं जैस्मिन। ना ना, मैं बिल्कुल जानता हूं, लेकिन मैं आपके दर्शकों के सामने एक आंकड़ा रख दूं कि अगर इस देश में सबसे कम कर्ज लेने वाली अगर सरकार कोई है, वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है। और सबसे ज्यादा लोगों को सेवाएं, पब्लिक सर्विसेज, क्वालिटी वर्ल्ड क्लास पब्लिक सर्विसेज देने वाली सरकार है, वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानेंगे संदीप जी कि हमारे पास ये फॉर्मूला है कि हम सरकार का बजट को कैसे नहीं, थोड़ा सा ठीक ठाक चलाएं। समझाइए, थोड़ा आप हमारा जो समझाइए जैस्मिन। अभी मैंने आपकी बात, 10 साल से आपकी सरकार है, वो तो आप खुद भी कह रहे हैं, मान भी रहे हैं। तो मतलब 10 साल में महिलाओं का सम्मान नहीं किया आपने। 10 साल बाद पहले 1000, फिर 2100 रुपए देने की नौबत आ गई, तभी सम्मान कायम होगा महिलाओं का। मतलब अभी संदीप जी सम्मानजनक स्थिति में महिलाएं नहीं थी 10 साल आपका राज में। संदीप जी देखिए, ये जो महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करने का जो मुहिम है या जो हमारा विजन है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम पिछले 10 सालों में हमने कई अनेक ऐसे काम किए। देखिए, भाजपा की सरकार चुनाव के पहले केवल एक शगुफा छोड़ देती है कि महिलाओं के लिए हम सम्मान राशि जारी करेंगे, वो शगुफा होता है। हमने तो बुनियादी काम किए हैं ना। शिक्षा पे काम किया। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि 2/3 पेशेंट मोहल्ला क्लिनिक के केवल महिलाएं हैं। ये सुविधा हमने दी है पिछले 10 सालों में। महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त पहले किसने करी? 2019 में आम आदमी पार्टी ने करी, फिर देश की कई अन्य राज्यों ने की। तो हमारे के लिए एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और अब उस क्योंकि अभी हमारा प्रोसेस में बजट ये अलाउ कितने करता गति है। अवरोधक आते हैं, कितने स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। बस यात्रा की आपने बात की, बस मार्शल्स की नियुक्ति थी, वो 10,000 लिए गए थे, वो रेगुलर नहीं हो पाए, वो अभी भी उसके लिए आंदोलित भी होते घूम रहे हैं। और जो कुछ कुछ जो बस मार्शल्स अभी काम कर भी रहे हैं, 3 महीने से वो कह रहे हैं नौकरी, हमारी तनख्वाह तो मिलती नहीं, पगार तो वक्त पर मिल नहीं रही। सिर्फ वादा कर देने से क्या भला हो जाएगा? संदीप जी, आप बखूबी जानते हैं कि दिल्ली में कुछ ताकतें हमारे पास है और कुछ ताकतें केंद्र के एलजी साहब के पास हैं। हमने बस यात्रा कभी भी जो हमने जब से मुफ्त घोषणा करी, वो अब तब से मुफ्त ही चल रहा है। कुल मैं आपको आंकड़ा बता दूं, 170 करोड़ 170 करोड़ पिंक टिकट्स आज की तारीख में दिल्ली में इशू हो चुकी है। अब बस मार्शल्स की नियुक्ति, उनकी नौकरी का पूरा मुद्दा हम सबको पता है। सर्विसेज का पूरा मैटर सेंटर के अंदर आता है, एलजी के अंदर आता है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये किस प्रकार का खेल खेल रहे हैं, किस प्रकार की राजनीति की। 10,000 बस मार्शलों की नौकरी चली गई है। यहाँ पे चुनी हुई सरकार कैबिनेट में पास करके बार बार एलजी साहब को भेज रही है कि इनको इनको आप एलजी पक्का साहब कर तो वीडियो दीजिए। जारी कर एलजी रहे साहब हैं, कर ही नहीं कूड़ों रहे। का अंबार लगा हुआ है, पानी रुका हुआ है, एलजी साहब तो वही तो वो बात है वीडियो ना जारी कर संदीप जी, रहे इसे हैं। बोलते हैं। संदीप जी, इसे बोलते हैं शूट एंड स्कूट पॉलिटिक्स। आपके पास जो जिम्मेदारी, आप वो काम करोगे नहीं। जब हम सवाल पूछेंगे आपसे तो आप नया मुद्दा उठाओगे। तो ये राजनीति हमें करनी नहीं आती, हमें काम करना आता आप है, भी तो इसलिए उसी से ध्यान एलजी। भटका रहे हैं, उस पानी, ठहरे हुए पानी, उस कूड़ों के अंबार से ध्यान भटकाने के लिए कि लो जी 2100 रुपए ले लो, आपको वजीफा दे नहीं देंगे, नहीं, वो बात नहीं है छात्रवृत्ति दे देंगे। संदीप जी। आपको
आपके आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि जब ये मैटर सुबह सुबह एलजी साहब ने उजागर किया कि दिल्ली के कहीं एक कोने में नाली का पानी भरा हुआ है, पहले तो मैं बता दूं कि भाजपा के ऐसे कितने राज्यों में ऐसी कितनी जगह हैं उस पे नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे ये मुद्दा बाहर आया, हमारी मुख्यमंत्री जी आतिशी जी खुद स्वयं घंटों के अंदर वहां पे पहुंची, वहां पे जायजा किया, और सारी जो भी चीजें हमें करनी वो हम करेंगे। देखिए, हम नहीं कहते कि हम फीडबैक नहीं लेंगे, एलजी साहब दे, भाजपा के सबसे कट्टर भक्त हमें फीडबैक दे, हम लोगों के सुख के लिए जो भी काम करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन अगर आप आज हमें बोल रहे हैं कि आप नई नई योजनाएं क्यों घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी पहचान है, हम चाहते हैं आपकी कि देश पहचान का में आम आदमी एक और पार्टी बात जुड़ती सशक्त हो। है। एक सेकंड जैस्मिन, आपको पता है कि हमारी रिसर्च टीम बहुत मुकम्मल काम करती है, तो दिल्ली बजट का हमने थोड़ा सा उसमें अंदर कूदे, वी डोव डीप, मतलब वी मेड अ डीप डाइव। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए बजट में प्रावधान 1131 करोड़, ये क्योंकि ये पानी और कूड़ा इन सब से जुड़ा हुआ है। खर्च आपने किए सिर्फ 380 करोड़, 66% खर्च ही नहीं कर पाए। पेयजल और स्वच्छता विभाग, आपके मंत्री वो कैलाश गहलोत तो इसलिए इस्तीफे की एक वजह बताई कि पीने लायक पानी, वो गंदगी बढ़ती चली गई यमुना की, उसके लिए 3557 करोड़ का प्रावधान था, खर्च हुए सिर्फ 1747 करोड़, 51% पैसा ही नहीं इस्तेमाल हुआ। तो मतलब कहने और कथनी और करनी में समन्वय वो भी हो पाएगा क्या, और वही असल चीज होती है क्या? संदीप जी, ये आंकड़े मेरे ख्याल से आपके पास नवंबर तक के आंकड़े होंगे, है ना, पूरा साल फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है। कई बार ये जो होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम्स होती हैं या टेंडर्स होते हैं, उसमें बिल्स टुवर्ड्स द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर होता है, और ये अमूमन ये देखा गया है। तो इन चीजों पे मैं ज्यादा नहीं अभी गौर करूंगा। पिछले कई सालों से, मतलब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी के अंदर सरकार ने 10,000 किलोमीटर की पाइपलाइन दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में बिछाई है, संदीप जी। अब तक किसी भी सरकार ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। 4,500 करोड़ की सीवर लाइंस, 4,500 किलोमीटर की सीवर लाइंस हमने अनऑथराइज कॉलोनी में लगाई है। फ्लाईओवर्स बने हैं, इतने सारे मेट्रो, दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 200 किलोमीटर था, 450 किलोमीटर, तो इन सारी तमाम फैसिलिटीज पे खर्चा किया है सरकार ने। हम नहीं कहते हैं कि परफेक्ट है, कहीं पे भी दिल्ली पे जाइए आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। नहीं, इसमें हाँ, जो जहां असल जहां बात कमी ये है, मिलेगी, हम वहां पे ठीक 66% अभी करेंगे। तक पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ, 3 महीने रह गए। आपकी बात सही है, नवंबर तक के आंकड़े हैं, तो अभी 3 महीने ही बचे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।